क्वेश्चन नंबर 9 केटीजी का सवाल, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का सवाल है। पढ़ लीजिए। आइए, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है √2πd²v/n। हाँ, वी बार क्या हो गया? एवरेज वेलोसिटी √8kT/πm। √8RT/πm0, जहां m0 मॉलिक्यूलर मास होता है, इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में लिखा है ताकि, क्योंकि मेरा m दिया हुआ है, मास ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है। हाँ, ये मास ऑफ मॉलिक्यूल है, तो हम लिख सकते हैं z = √2π n d स्क्वायर को वैसे ही रहने देते हैं और v बार को लिख देते हैं √8kT/πm। अब गौर से देखो तो √2πn दोनों का सेम है नंबर डेंसिटी, 8kT दोनों का सेम है टेम्परेचर, पाई सब दोनों में a और b जो दोनों गैसेस है दोनों कंटेनर में, उन दोनों का ये जो चीज है वो सेम है। मतलब नंबर डेंसिटी जो है वो d²/√m के प्रोपोर्शनल है। ठीक, चाहे गैस a की बात की जाए चाहे गैस b की बात की जाए। तो हम कह सकते हैं, अगर इसको ZA मान ले और इसको ZB मान ले, बस गौर से देखना कि B का दिया हुआ है, A का मत लिख देना, वरना फालतू में कैलकुलेशन करोगे और आंसर मैच करेगा नहीं। तो आप लिख सकते हो ZA/ZB इज इक्वल टू DA² √MA मल्टीप्लाइड बाई √MB डिवाइडेड बाई DB का स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं DA/DB का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई √MB/MA। DA/DB कितना हो जाएगा? 1/2। गलती मत करना, DA/DB 1/2 मतलब यहां 1/4, 1/2 का स्क्वायर इंटू MB/MA, MB/MA 1/4, 1/4 का रूट 1/2 और यहां है ZA/ZB, तो ये कितना आ गया? 1/8। अब ZA नहीं दिया हुआ है, ZB दिया हुआ है 32 × 10⁻18, तो ZA हो जाएगा 1/8 इंटू ZB विच इज 32 × 10⁻18 पर सेकेंड। 8 चौका 32। तो मेरे ख्याल से जो आंसर होना चाहिए वो 4 × 10⁻18 पर सेकेंड होना चाहिए। देखते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर दिया है। ऑप्शन नंबर दिया है 2। तो ऑप्शन नंबर 2 को एक बार और चेक कर लेंगे। 4 × 10⁻8, 4 × 10⁻8, 8 नहीं 18, 8 नहीं है। अच्छा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी 18 दिया हुआ, ऑप्शन में 8 दिया हुआ यार। कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। कोलिजन फ्रीक्वेंसी में 18 लिखे हुआ है और यहाँ ऑप्शन में 8 दिए हुआ है। ये तो दिक्कत है, हमको लगता है बोनस हो गया होगा, ये हमको चेक करना होगा। कोई नहीं, फिर भी अगर हम मारेंगे तो नहीं, कैसे मारेंगे? 18 और 8 है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 4 × 10⁻8 है, उसको लगता है मिसप्रिंट हो गया, 18 होना चाहिए था। मेरे ख्याल से इसको जेई ने बोनस कर दिया होगा। हम चेक कर लेंगे एक बार, चेक करने के बाद अगले क्वेश्चन में हम बताएंगे क्या है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसा पाया गया कि हाँ भाई ये बोनस है। ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर आ रहा है 10⁻18 और ऑप्शन में कोई 10⁻18 नहीं है, सारा क्या है 10⁻8 के टर्म में, इसलिए जेई ने क्या किया, इसको बोनस कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चा बेचारा परेशान होगा। चलिए ठीक है, कोई नहीं, अगला देखते हैं।